देखिए, दो तरीके के घोड़े होते हैं। एक रेस का होता है और दूसरा बारात का घोड़ा होता है। अच्छा, उसमें तीसरा भी होता है, उसको जोड़ देता हूं, एक लंगड़ा घोड़ा भी होता है। कौन से घोड़े को राहुल गांधी गुजरात में दौड़ाना चाहते हैं? कौन से घोड़े को राहुल गुजरात में नचाना चाहते हैं? बिहार इलेक्शंस के बीच क्यों कांग्रेस कर रही गुजरात में फोकस? आखिर राहुल के घोड़े अलग करने वाले बयान के पीछे छिपी है कौन सी रणनीति? इन सभी पहलुओं के क्या है मायने, आइए समझाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं आपके साथ रूपाली शर्मा। जहां एक और बिहार इलेक्शंस नजदीक हैं, सभी छोटी बड़ी पार्टियों का फोकस बिहार इलेक्शंस पर है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी की अलग ही रणनीति देखने को मिल रही है। कांग्रेस पार्टी बिहार छोड़कर गुजरात में पार्टी के जमीनी नेटवर्क को मजबूत करने पर फोकस कर रही है और इसी बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपने 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं, जहां उनकी ओर से बुधवार को पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एक बयान दिया गया है। उन्होंने घोड़ों का उदाहरण देकर क्या कुछ कहा, सुनिए। कि देखिए, दो तरीके के घोड़े होते हैं। एक रेस का होता है और दूसरा बारात का घोड़ा होता है। अच्छा, उसमें तीसरा भी होता है, उसको जोड़ देता हूं, एक लंगड़ा घोड़ा भी होता है। अपने बयान पर राहुल ने यह भी कहा कि पार्टी ने ही बताया कि प्रॉब्लम कहां आ रही है। इस बयान के अगर मायने समझे जाएं तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी रणनीति बना रही है कि पार्टी में मौजूद मजबूत नेता जो चुनावी रेस जीतने का दम रखते हैं, उन्हें रेस के घोड़े की तरह दौड़ाया जाए, यानी उम्मीदवार के तौर पर जमीन पर उतारा जाए और पार्टी इलेक्शन जीतने में सफल रहे। और दूसरी ओर जो बारात वाले घोड़े की उन्होंने बात की है, उसका जिक्र करते हुए कांग्रेस पार्टी उन्हें नचाना चाहती है। यानी राहुल का कहना साफ है कि पार्टी में मौजूद ऐसे नेता जो स्टार प्रचारक के तौर पर पार्टी की जीत में बड़ा योगदान दे सकते हैं और कांग्रेस की खोई हुई जमीन को वापस ला सकते हैं, उन्हें पार्टी के प्रचार में लगाया जाए। अब इस बयान का ये मायने क्यों? क्योंकि खुद राहुल गांधी ने जो कहा उससे तो इस बयान का यही मायने सामने आता है। राहुल गांधी ने आगे क्या कुछ कहा वो भी आपको बताते हैं। कि देखिए, दो तरीके के घोड़े होते हैं। एक रेस का होता है और दूसरा बारात का घोड़ा होता है। अच्छा, उसमें तीसरा भी होता है, उसको जोड़ देता हूं, एक लंगड़ा घोड़ा भी होता है। और आप ही ने मुझे यह बात बताई कि देखिए राहुल जी, प्रॉब्लम क्या है कि कांग्रेस पार्टी कभी कभी रेस के घोड़े को बारात में बेच देती है और बारात के घोड़े को रेस में दौड़ा देती है। तो हम ये बात इन घोड़ों को हम थोड़ा अलग अलग करना चाहते हैं कि भैया ये रेस का घोड़ा है, ये बारात का घोड़ा है और ये लंगड़ा घोड़ा है, और रेस के घोड़े को हम दौड़ाएंगे, बारात के घोड़े को हम नचाएंगे। दरअसल राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ महीनों से हम इंटरनली और शीर्ष नेतृत्व पार्टी का जो दिल्ली में है उसमें चर्चा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को हम मजबूत कैसे करें, क्योंकि ये जो लड़ाई चल रही है सच में वो राजनीतिक लड़ाई तो है ही, लेकिन विचारधारा की भी लड़ाई है, जिसे लेकर उन्होंने कहा कि विचारधारा की सिर्फ 2 पार्टियां हैं, एक बीजेपी आरएसएस और दूसरी कांग्रेस। अब उन्होंने यहां बीजेपी के साथ आरएसएस जोड़कर यह भी साफ कर दिया कि उन्हें लगता है कि आरएसएस बीजेपी की जीत में अहम भूमिका निभाती है और बीजेपी के लिए काम करती है। कांग्रेस ही बीजेपी आरएसएस को हरा सकती है, ये पूरा देश जानता है, ये भी कहना है राहुल गांधी का। हम कुछ महीनों से इंटरनली खारगे जी और हमारी जो दिल्ली में सीनियर लीडरशिप है, हमारा डिस्कशन हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी को हम मजबूत कैसे करें, क्योंकि सच में ये जो लड़ाई चल रही है ये राजनीतिक लड़ाई तो है, मगर ये विचारधारा की लड़ाई भी है। और विचारधारा की सिर्फ 2 पार्टियां हैं हिंदुस्तान में, एक बीजेपी और आरएसएस और दूसरी कांग्रेस पार्टी। तो लड़ाई इन दोनों के बीच में है और पूरा देश जानता है, समझता है
कि कांग्रेस पार्टी ही आरएसएस और बीजेपी को हरा सकती है। राहुल के बयान के बाद रॉबर्ट वाड्रा का ईडी पूछताछ के बीच बयान आता है कि वो राजनीति में एंट्री कर सकते हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कहना है रॉबर्ट वाड्रा का। बिल्कुल बिल्कुल, जब भी अगर मैं कदम रखूंगा राजनीति में, जो सब लोग चाहते हैं तो उनको लगेगा या तो परिवारवाद की बात करेंगे या मतलब कि ईडी का इस्तेमाल करेंगे, गलत इस्तेमाल करेंगे, वही बात है और कुछ नहीं है। आप देखेंगे हालांकि एक हफ्ते 10 दिन पहले जब मैंने अपने सोशल मीडिया के द्वारा अपने मैसेजेस दिए जो माइनॉरिटीज के साथ अत्याचार हो रहा है उसके बारे में जिक्र की, तब से ये मेरे परेशानी शुरू हुआ है और कोई बात नहीं है। जब से मैंने बोला है लोग चाहते हैं मैं आऊं राजनीति में, तब से ये परेशानी शुरू हुई है। पर इसमें कोई बेसिस नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ये ईडी और जो समन दिया है, ये सारी बातें पहले हो चुकी हैं। अगर रॉबर्ट वाड्रा राजनीति में उतरते हैं तो अब राहुल जी बताएं कि वाड्रा कौन से घोड़े हैं, बारात के, रेस के या फिर लंगड़े घोड़े? क्योंकि ईडी के आरोप, जमीनी घोटाले जैसे आरोप तो राहुल के बयान के अनुसार वाड्रा को लंगड़ा घोड़ा साबित करते हैं। नेम फेम के नजरिए से देखें तो वाड्रा साहब बारात वाले घोड़े समझ में आते हैं। तो रॉबर्ट वाड्रा अगर राजनीति में पैर रखते हैं तब क्या वो सियासत की रेस के घोड़े बन पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। बहरहाल पार्टी को मजबूत करने की कवायद गुजरात से क्यों शुरू हुई, इसका जवाब भी राहुल ने अपने बयान में दिया और कहा कि अगर बीजेपी आरएसएस को हराना है तो उसका रास्ता गुजरात से ही जाता है। ये हमारी ओरिजिनल फाउंडेशन है। हमारे सबसे बड़े नेता महात्मा गांधी भी गुजरात नहीं दिए हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि पार्टी की रणनीति गुजरात जीतने की नहीं बल्कि पूरे देश जीतने की है। लेकिन सवाल बरकरार, क्या तमाम रणनीति के बाद परिणाम बदलेंगे? इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की जुड़ी हुई सारी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।